खबरों की शुरुआत करते हैं। कहां हुई रूसी फाइटर जेट और अमेरिकी रीपर ड्रोन के बीच आमने सामने की टक्कर। ड्रोन जेट टक्कर पर क्या बोला पेंटागन। यूक्रेन के किन शहरों में जारी है भीषण जंग। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। रूस यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका और रूस की सीधी युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई है। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन और रूस के फाइटर जेट की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद अमेरिकी रीपर ड्रोन ब्लैक सी में डूब गया। ब्लैक सी में ड्रोन और जेट की टक्कर के बाद अमेरिका और रूस के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। पेंटागन के मुताबिक रूस ने जेट को जानबूझकर ड्रोन के सामने ला दिया। उसके बाद MQ-9 रीपर ड्रोन से सुखोई 27 फाइटर जेट का विंग टकरा गया। उसके बाद रीपर ड्रोन क्रैश हो गया और ब्लैक सी में गिर गया। ये इलाका यूक्रेन बॉर्डर के काफी करीब है। पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस ने 4 मिसाइलें दागी। ब्लैक सी के फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ऊपर से रूस की सुखोई 24 ने ओडेसा पर मिसाइलें गिराई। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने ओडेसा में Kh-31P एंटी रडार मिसाइलें दागी। हमले में ओडेसा के कई घर तबाह हो गए। लुहांस में यूक्रेन ने काउंटर अटैक करते हुए रूसी वेयरहाउस को टारगेट किया। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी वेयरहाउस में जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। वेयरहाउस में काफी मात्रा में रॉकेट लॉन्चर्स और तोप के गोले रखे थे, वो सब जलकर खाक हो गए। डोनेट्स्क की वॉर जोन में आगे बढ़ रहे रूसी टैंक पर यूक्रेनी सेना ने घातक प्रहार किया। यूक्रेन की 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड ने रूसी टैंक पर हमले को अंजाम दिया। हमले के बाद टैंक के परखच्चे उड़ गए। दूसरा टैंक आगे बढ़ रहा था और उसमें आग सुलग रही थी। कुछ देर बाद उसमें भी जोरदार धमाका हुआ। रशियन फोर्स ने जंगल के बीच से यूक्रेनी कमांड पोस्ट को टारगेट किया। क्रिमिया के बाहरी इलाके में रूस की सेना ने MSTAS सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर से ताबड़तोड़ फायरिंग की। रूस का दावा है कि MSTAS की फायरिंग में यूक्रेन के कई डिपो तबाह हो गए। रूस सबसे विध्वंसक और मारक हथियारों के दम पर यूक्रेन के पसीने छुड़ा रहा है। वोलोडर में रूसी फौज ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर बक M2 एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बहुत बड़ा प्रहार किया। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन पर और विध्वंसक हमले की तैयारी में जुटा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने लॉन्ग रेंज की मिसाइलों और हथियारों के उत्पादन को दोगुना करने का आदेश दिया। शोइगु के आदेश के बाद रूसी सेना हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने में जुट गई है। क्रामाटोर्स्क के रिहायशी इलाके पर रूसी सेना ने कई मिसाइलें दागी। रूस के मिसाइल अटैक में कई बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हमले में एक सिविलियन की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। रूसी सेना ने क्रामाटोर्स्क में एक सिटी सेंटर को भी निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना ने कहा रूसी टैंक को किया तबाह। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर क्यों आरोप लगाया। कहा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन की सेना ने किया तबाह। रूस ने यूक्रेन के किस इलाके के लिए पासपोर्ट जारी किया। जंग से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। लुहांस के स्वातोव इलाके में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच आमने सामने की जंग जारी है। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही है। यूक्रेनी सेना ने बंकरों में छिपकर रूस की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर लगाया बड़ा आरोप। पुतिन ने कहा पश्चिमी देशों की वजह से टकराव बढ़ा है। पश्चिमी देश बेशर्मी से रूस के खिलाफ बोल रहे हैं। 2014 के बाद रूस ने क्रिमिया और डोनबास को लेकर यूक्रेन से सुलह की कोशिश की। रूस की सेना ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों में जबरदस्त शेलिंग की। सूमी से लेकर डोनेट्स्क तक रूस बमबारी से दहल गया। रूस के हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। रूस ने लीमन में कई जगहों पर बमबारी की। हमले के बाद पूर्वी यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी किए गए। भारी बर्फबारी के बीच रशियन सेना टैंकों से आग उगल रही है। रूस की सेना ने स्वाटोव्स्की इलाके में यूक्रेनी सेना पर फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रही है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने टैंक हमले का वीडियो भी जारी किया। बंकर में छिपे रूसी सेना पर यूक्रेन ने तोप से हमला किया। हमले के लिए यूक्रेनी सेना ने पहले ड्रोन के जरिए रूसी पोजीशन को ट्रेस किया। लोकेशन मिलने के बाद रूसी सेना के बंकर पर हमला किया। हमले में कई रूसी सैनिक घायल हो गए। वक्त बीतने के साथ ही रूस और यूक्रेन वॉर विध्वंसक मोड़ पर पहुंच गया है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूसी काफिले पर हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूसी OSA एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। हमले के बाद पूरा इलाका धुएं के गुबार से ढक गया। पुतिन को जानने वालों के मुताबिक अगर नाटो की सेना यूक्रेन वॉर में हिस्सा लेते हैं तो रूस 1000 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी लाकर ब्रिटेन को नक्शे से मिटा देगा। रूस इसके लिए अंडर वाटर मिसाइल का इस्तेमाल करेगा और उसके बाद ब्रिटेन का नामो निशान मिट जाएगा। खेरसोन पर कब्जे के बाद रूस खेरसोन के लोगों को रूस की नागरिकता दे रहा है। साथ ही वहां के लोगों के लिए रूस का पासपोर्ट भी जारी कर रहा है। खेरसोन प्रशासन के मुताबिक रूस ने खेरसोन के लिए 80,000 पासपोर्ट जारी किए और सितंबर तक 1.5 लाख पासपोर्ट जारी करेगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस जेल में बंद महिला कैदियों को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेज रहा है। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन वॉर जोन में रोज 1000 से अधिक रूसी सैनिकों की मौत हो रही है। सैनिकों की कमी की वजह से पुतिन ने जेल में बंद महिला कैदियों को यूक्रेन के बैटलफील्ड में भेज दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं?
अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।